जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्लास 12 पाठ्य पुस्तक आरोह का काव्य खंड का पाठ हम आपको समझा रहे थे, आत्म परिचय। तो उसको आगे आज हम थर्ड जो पार्ट में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आगे जो है कवि क्या कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर यौवन का मतलब है जवानी और उन्माद का मतलब होता है पागलपन, और अवसाद यानी उदासी, खेद, यत्न यानी प्रयास। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में जो है कवि मतलब इसके जो रचयिता हैं वो कवि कह रहे हैं कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, कि जवानी में जो है यौवन अवस्था में पागलपन सवार रहता है, तो वो अच्छा बुरा व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो वो कह रहे हैं कि उसके मन में जवानी का उन्माद सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है, और इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं। अवसाद यानी दुख, परेशानी, उसके कारण जो है उनको बहुत सारे दुख और परेशानियां भी झेलनी पड़ी हैं। इस दीवानेपन के कारण वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है, यानी इन दुखों को फिर भी वो मतलब उनको उठा के घूमता है, उनको साथ लेकर घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है, यहाँ कह रहे हैं वो कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यानी मतलब दुख तो है, लेकिन जब उनको किसी अपने प्रिय की मतलब याद आती है, तो याद करते हुए वो बाहर से तो हंसते हैं, लेकिन वो उनको अंदर से रुला देते हैं, यानी उनको अंदर दुख भी होता है। मतलब अर्थात यहाँ याद आने पर कवि का मन जो क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर वो ये समझा रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी से जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग को जग जो इस धरती पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। दाना का मतलब होता है चतुर, ज्ञानी, और मूड का मतलब होता है मूर्ख, जग यानी संसार। तो यहाँ पर जो है कवि कह रहे हैं कि इस संसार के लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, यानी प्रयत्न करता रहता है, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाता है। सत्य को जानने की कोशिश हर कोई करता है, लेकिन सत्य वो नहीं जान पाता है। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है, यानी वो नादान है क्योंकि जीवन के सत्य को वो नहीं जानता। ये मूर्ख यानी नादान भी होते हैं। जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं, हर व्यक्ति वैभव, समृद्ध, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। यानी वो चतुर किसको कह रहे, देखने में तो वो मूर्ख है, क्योंकि वो किसको मांग मतलब चतुराई समझ रहा है, जो सुख साधन जुटाने में लगा रहता है, तो वो उसी के पीछे जीवन भर भागता रहता है। और आगे कह रहे हैं, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है, वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहते हैं कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भुलाकर नई बातें सीख रहा हूँ, यानी ऐसे ज्ञान को वो भुला रहा है जैसे लोग संसार सुख मानते हैं, वो ऐसे ज्ञान को भुला रहा है, मतलब भुलाना सीख रहा है। संसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर वह अपने मन के कहे अनुसार चल रहा है। मतलब यानी उसका संसार क्या है, वो अपने हिसाब से ही अपना संसार बनाता है, यानी कि जिसमें जो पूरा संसार सुख ढूंढता है, वो उसको सुख ना मानकर ऐसे सुख को भुलाने का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। अब इसके आगे की जो पंक्तियां हैं हम आपको अगली पार्ट में समझाएंगे।